ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। कि जैसा कि आपको पिछले भाग में सुनाया था कि बाबा एक तरह से अपने जीवन काल के अंतिम दिन बिता रहे। रुक्मणी जी के ऊपर कुलकर्णी ने बंदूक तान दी, लेकिन उसकी बंदूक से वो ना डरते हुए उछल दी। रुक्मणी जी के पीछे पीछे प्रहलाद की पत्नी कुलकर्णी ने पूछा उससे, तू कहाँ जा रही? उसने कहा कि मेरे पति इनकी हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए छोड़ के गए थे। अब जहां ये रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी, इसलिए मैं भी जा रही हूं। वो भी निकल ली। अब रह गई अकेली तेजस्वी। दोनों की दोनों बाबा की शरण में पहुंच गए। बाबा की शरण में पहुंच गए, बाबा का आशीर्वाद लिया। उसके बाद नंबर आता है संता जी का, पहलवान संता जी कुलकर्णी के। वो पहुंचे, जितने भी द्वारका माई में बैठे थे सभी ने उससे कहा रुक जाओ वहीं। उसने कहा नहीं, मैं माफी मांगने आया हूं साईं से। बाबा ने कहा आने दो इसे। कुलकर्णी का पूरा परिवार वहां मौजूद था, सभी गांव वाले वहां मौजूद थे, क्योंकि बाबा की हालत किसी से भी छुपी हुई नहीं थी, इसलिए कि पूरा परिवार वहां मौजूद था। सभी गांव वाले जो बाबा को प्यार करते थे, बाबा के साथ रहते थे, सभी वहां द्वारका माई में मौजूद। बाहर से भी काफी लोग आए हुए थे, जैसे दास गणु, नाना साहब चांदोलकर, काका साहब दीक्षित, और बूटिया जी तो बूटीवाड़ा बनवा ही रहे थे, जो कि लगभग तैयार हो चुका था। संता जी पहुंचे। संता जी ने कहा साईं, अभी 2 दिन पहले जो आग लगी थी शिरडी में, कुलकर्णी सरकार के कहने पर मैंने और कुछ लठैतों ने लगाई थी। उसके लिए जिस दिन से मैंने ये काम किया है, मैं रात की नींद छिन गई, मैं सो भी ठीक से नहीं पा रहा, मन में एक आत्मग्लानि भरी हुई है। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। बाबा ने सभी गांव वालों से, पहले तो गांव वाले सारे भड़के कि ये काम कुलकर्णी सरकार ने कराया था। उसके बाद बाबा ने सभी से कहा कि पंता जी ने सुधरने का वादा किया है और एक मौका तो इनको मिलना चाहिए, इसलिए सभी लोग इसे माफ कर दिया। खैर सभी गांव वालों ने उसे माफ कर दिया। संता कहने लगा कि साईं, एक सत्य तो मैंने आपके सामने बोल दिया, अब दूसरा सत्य मुझे एक जगह और जाकर बोलना है, वो बोलकर आता हूं। सभी देखने लगे उसकी ओर। बाबा ने कहा जाने दो इसे। संता जी पहुंचे कुलकर्णी के पास कि कुलकर्णी सरकार, मैं आज से आपकी नौकरी छोड़ रहा हूं। क्यों? मैं पहुंच चुका हूं साईं की शरण में। मैंने साईं को सब कुछ साफ साफ बता दिया जो कि आपने कर्म कराए थे। कुलकर्णी ने उसकी लाठियों से, रप्पड़ों से खूब काफी सुनाई कर दी। उसके बाद भी वो नहीं रुका। कहने लगा कुलकर्णी सरकार, आप तो अकेले रह गए, आपके बीवी बच्चे सबको लोग तो चले गए छोड़कर आपको, और मैं आपके पास रहकर क्या करूंगा? फिलहाल तो मैं आगे से कोई बुरा कर्म नहीं करूंगा और मैं साईं की शरण में जा रहा हूं। उन्हीं की सेवा करूंगा और उन्हीं के साथ रहूंगा। संता जी भी निकल लिया। अब रह गए कुलकर्णी सरकार और तेजस्वी, केशव की पत्नी।
अब कुलकर्णी सो रहे थे कि सोते सोते अचानक दिखाई दिए साईं कि उसके घर में आग लग रही है। साईं आकर खड़े हो गए। कुलकर्णी चिल्लाने लगे, सामान फेंक फेंक के बाबा के ऊपर मारने लगे, लेकिन बाबा वहां होते तो लगता। इतने में तेजस्वी उतर आई। कहने के लिए, सर जी क्यों चिल्ला रहे हो, यहाँ कहाँ है साईं? खैर जैसे तैसे रात को तो तेजस्वी ने सुला दिया। सुबेरे को तेजस्वी ने अपना बैग पैक किया। कहने लगी कि कहाँ जा रही? कि जहाँ मेरे पति सड़क पर रखेंगे सड़क पर रहूंगी। आपका मकान तो वास्तव में आप साईं के उस द्वारका माई को खंडर कहते थे ना, कि आज आपका खुद का वाड़ा जो है खंडर में तब्दील हो गया, कि जहाँ कोई नहीं रहता उसे खंडर ही कहते हैं, खंडर में तब्दील हो गया। तेजस्वी भी पहुंच गई बाबा की शरण में, माफी मांग ली। बाबा ने क्षमा कर दिया। जो गांव वाले सुन रहे थे कि कुलकर्णी ने आग लगाई थी, उनमें से 2 लोग कि आज हम कुलकर्णी वाड़े को जला देंगे, गए और जाके कुलकर्णी के मकान में आग लगा दी। अंदर अकेला कुलकर्णी। आग लग गई। आग से चारों तरफ से घिर गया कुलकर्णी। किसी गांव वाले ने आकर द्वारका माई में भी बता दिया कि जी ऐसे ऐसे कुलकर्णी के मकान में आग लग गई। सभी लोग भाग लिए कुलकर्णी वाड़े की ओर। बाबा ने कहा चलो मुझे लेकर चलो, क्योंकि बाबा के बस की खुद चलना नहीं रहा था, इतने कमजोर हो चुके थे। खैर जी बाबा गए। सबके मना करने के बावजूद बाबा कुलकर्णी के मकान में जलती हुई आग में पहुंच गए। कुलकर्णी हाथ जोड़े हुए ऊपर वाले को याद कर रहे थे। बाहर पूरा का पूरा गांव विद परिवार खड़ा था। बाबा ने सभी से कहा श्रद्धा सबरी रखो, कुछ नहीं होगा कुलकर्णी। बाबा अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचने के बाद कुलकर्णी कहने लगा, साईं मुझे आज मत बचाना, मेरा यही अंत होना था। तुमने कितनी बार मेरी मदद की और मैंने अपने अहंकार के तहत उसे झुठला दिया। फिलहाल आज मेरा अंत यही हो जाने दो। बाबा ने कुलकर्णी के सिर पर हाथ रखा। कुलकर्णी उठ के खड़े हो गए। कुलकर्णी ने वहीं बाबा से माफी मांगी और कुलकर्णी ने जैसे ही माफी मांगी बाबा से, कदमों में गिर गए। जो भी आग लगी हुई थी तुरंत की तुरंत शांत हो गई। अब कुलकर्णी हक्का बक्का देख रहा इधर उधर, क्योंकि आग कहीं नहीं थी। बाबा कहने लगे, ये मेरा कोई काला जादू नहीं था कुलकर्णी सरकार, ये तुम्हारे अहंकार की आग थी। अहंकार तुम्हारा खत्म हो गया और ये आग बुझ गई। अब भी वक्त है इंसान को अंतिम सांस तक प्रायश्चित करने का मौका मिलता है और वो मौका तुम्हें मिला है। अब ये तुम्हारे हाथ में उस मौके का सदुपयोग करते हो या दुरुपयोग करते हो कि नहीं साईं आज से जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। खैर जी कुलकर्णी के साथ बाबा भी बाहर आ गए और उसके बाद कुलकर्णी ने बाबा की जयकारों की जड़ी लगा दी और सभी लोग द्वारका माई पहुंच गए। द्वारका माई में पहुंचने के बाद बाबा ने इच्छा जाहिर की कि मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने हाथों से सभी के लिए खिचड़ी बनाऊं। कल दशहरे का दिन है। आप सभी लोगों से विनती है कि त्यौहार हर घर सजना चाहिए, हर घर में खुशियों का माहौल रहना चाहिए और कल द्वारका माई में भंडारा होगा और सभी लोग यहाँ उपस्थित रहें। सब लोग अपने अपने घर चले गए। दिलावर केशव रह गए बाबा के पास। अगले दिन सुबह बाबा दिलावर निकल गए भिक्षा के लिए। दिलावर ने देखा बाबा को रास्ते में। दिलावर पहुंचे कि साईं मुझे बता दिया होता, मैं आपके साथ साथ चलता। बाबा दिलावर से कहने लगे, दिलावर फकीर का काम है भिक्षा,
ज़रा मैं भिक्षा मांगूं, और शायद ये मेरी आखिरी भिक्षा होगी। तिलावर लिए सबसे पहले पहुंचे कुलकर्णी के यहाँ भिक्षा के लिए। कुलकर्णी ने अपने हाथों से बाबा को भिक्षा दी, आशीर्वाद लिया। उसके बाद बाबा के पीछे 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 पब्लिक बढ़ती गई, यहाँ तक कि भिक्षा लेकर वो द्वारका माई लौट आए। सबके लिए एक छोटे से पतीले में जो भिक्षा में नाज मिला था उसकी खिचड़ी बनाने लगे। चांदोलकर जी, नाना साहब चांदोलकर कहने लगे, साईं आदमी बहुत हैं, इतने से छोटे पात्र में खिचड़ी बनाओगे? बाबा कहने लगे, नाना ये प्रसाद है, कमी नहीं आएगी। खैर जी खिचड़ी बन के तैयार हो गई। बाबा जाके खिचड़ी बनाने के बाद बैठ गए अपने पत्थर के पास कमर लगा के, और नाना साहब चांदोलकर को बैठा दिया उस पात्र में से खिचड़ी वितरित करने के लिए। 100 आदमी पंगत में बैठा हुआ खिचड़ी का आनंद ले रहा था, लेकिन बर्तन था कि खिचड़ी से खाली नहीं हो रहा था। चांदोलकर साहब ने बाबा की ओर देखा हैरत से। बाबा ने वहां से हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, कभी कमी नहीं आएगी। उसके बाद बाबा कहने लगे, आज मेरा अंतिम प्रवचन होगा, इसलिए प्रवचन की तैयारी करो। मालसापति कहने लगे, साईं ऐसा क्यों कह रहे हो? कि नहीं मालसापति, प्रवचन की तैयारी करो। प्रवचन की तैयारी हो गई। प्रवचन में बाबा ने कहा, ये प्रवचन तो एक बहाना था, आज अपने पूरे परिवार को अपने सम्मुख देखना चाहता था, क्योंकि आज ये मेरा द्वारका माई में आखिरी भंडारा था, आखिरी भिक्षा थी और आखिरी ही प्रवचन है ये। क्योंकि आज के बाद ना तो प्रवचन होगा ना भंडारा होगा। हाँ, ये धुनी हमेशा जलती रहेगी, हर कोई इस धुनी से आशीर्वाद के रूप में प्राप्ति करता रहेगा। जो कोई भी यहाँ द्वारका माई में आएगा उससे मेरी साक्षात मुलाकात होगी। इसलिए जैसा कि आज तक होता आया है कि द्वारका माई से कोई खाली हाथ नहीं गया, ये परंपरा हमेशा हमेशा चलती रहेगी कि द्वारका माई आने के बाद कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। तो दोस्तों, बाबा के 4 वचन तो आपको सुना चुके, बाकी के 7 वचन का वर्णन अगले अध्याय में करेंगे, क्योंकि बाबा ने बाकी के वचन भी आज ही दिए थे। बाबा ने कहा, आज के बाद मैं किसी के भी घर भिक्षा मांगने नहीं आऊंगा। आप लोगों ने मुझे जितनी भिक्षा देनी थी दे दी। बस आप लोगों से यही विनती है कि समय निकालकर चींटी, चींटे, पशु, पक्षी, गाय, इनको जब भी आपकी सहूलियत हो भोजन कराते रहना। वो भोजन मेरे पास तक पहुंचता रहेगा। कहते कहते बाबा ने लंबी सांस छोड़ी और आखिरी वर्ड्स बाबा के वही थे, सबका मालिक एक, सबकी ओर आशीर्वाद के हाथ उठाए और बाबा की रूह शरीर छोड़कर आकाश में विलीन हो गई। तो साथियों, फिलहाल आज की कथा यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।
ओम साई राम ओम।